अस्सलाम वालेकुम नाजरीन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिलेशंस का और उन रिलेशंस पे कल जो हिंदुस्तान ने हरकत की है। पाकिस्तान के दो डिप्लोमेटिक मिशन के दो जो अहलकार थे उन पे स्पाइनेज का उन्होंने इल्ज़ाम लगा के उनको पर्सन नॉन ग्रेटा करार दे के मुल्क से 24 घंटे के अंदर निकलने का हुक्म दिया था। और उसके हवाले से ये डेवलपमेंट क्या है, ये इसको हमें हल्का लेना चाहिए या इसको हमें हल्का नहीं लेना चाहिए, इसके हवाले से बात करेंगे। और इंडिया और पाकिस्तान के मामलात किस तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, इस पे भी हमने बात करनी है। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस बर वक्त पहुँचते रहें। कल ऐसा हुआ है कि कल सारा दिन मीडिया पे ये ख़बर छाई रही है, हिंदुस्तान की मीडिया पे पर्टिकुलरली। पाकिस्तान की मीडिया ने इतनी ज़्यादा तवज्जो इसको नहीं दी, इंटरनेशनल मीडिया ने इसको कवरेज दी। पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया ने ज़्यादा कोई खातिर ख्वाह तवज्जो नहीं दी, लेकिन आज फिर अखबारात में उसकी डिटेल्स आ गई। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने कोई इतनी ज़्यादा कल इसको तवज्जो नहीं दी थी। उसमें उन्होंने दो पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक स्टाफ के जो लोग थे, नाम उन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं किए, लेकिन आज उनके नाम अखबारात में आ गए हैं। एक का नाम जो आबिद हुसैन था वो एक असिस्टेंट के तौर पे काम कर रहे थे, और दूसरे का नाम मोहम्मद ताहिर ख़ान था, वो एक क्लर्क के तौर पे वहाँ पे हाई कमीशन, पाकिस्तान के हाई कमीशन में काम कर रहे थे। उनको इंडिया ने ये एलिगेशंस लगाई कि वो उनको पहले गिरफ़्तार किया, फिर हमारे हाई कमीशन की इंटरवेंशन पे उनको रिलीज़ किया, और साथ में ये भी कह दे कि 24 घंटे के अंदर अंदर आप अपने मुल्क वापस चले जाएं। वो आज वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान एंटर हो चुके हैं। वो वहाँ पे किसी लोकल से मिल रहे थे, और इंडियंस का कहना है कि ये लोकल उनको कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दे रहा था हिंदुस्तान के हवाले से, और ये पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसियों के लोग थे। इस वजह से इनको हमने निकाल दिया। ये उनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, MEA इंडिया की, उन्होंने ये बात की है। अब इस पे पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल तो उस वक्त बड़ा स्विफ्ट आया, पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर्स का या फॉरेन मिनिस्ट्री का, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो पाकिस्तान का है, उसका रद्द-ए-अमल आया। उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई सब्सटेंशियल प्रूफ नहीं है इस बात का, इनके पास कोई सबूत नहीं है, ये मेरली एलिगेशंस हैं पाकिस्तान के ऊपर लगाए जा रहे हैं, और पाकिस्तान इसकी मजम्मत करता है बग़ैर किसी सबूत के। आप इस तरह हमारे डिप्लोमेट्स को या डिप्लोमेटिक मिशन का जो स्टाफ है उस स्टाफ को आप इस तरीके से नहीं निकाल सकते, ये आप गलत कर रहे हैं। लेकिन उसको ख़बर बना दिया गया इंटरनेशनल मीडिया में, बहुत बड़ी न्यूयॉर्क टाइम्स ने उस पर एक स्टोरी छापी, अल जज़ीरा में आया, बाकी बैनुल-अक़वामी ख़बर रसा इदारे जो हैं उन्होंने उस पे तबसरा किया। अब मेरी नज़र में ये तबसरा, क्या इसको हम लाइट लें या ना लें? मेरा ख़्याल ये है कि इसको हमें ज़्यादा लाइट नहीं लेना चाहिए, इसको प्रोपोर्शन से ज़्यादा बढ़ चढ़ के बयान भी नहीं करना चाहिए, लेकिन इसको लाइट भी नहीं लेना चाहिए। उसकी वजह यह है कि इंडिया एक नैरेटिव शेप करता है हमेशा से। ये मैं अपने क्लासरूम डिस्कशंस में भी अक्सर कहता रहता हूँ कि इंडिया की मीडिया का हम जितना भी मजाक उड़ाते हैं, मतलब हम कहते हैं उनका मीडिया बेकार प्रोपेगेंडा करता है, ये तो बच्चों को भी समझ आ जाती है कि इस किस्म का प्रोपेगेंडा इनको नहीं करना चाहिए। ये हम जो भी करते हैं, लेकिन ये हम मजाक की हद तक बात पाकिस्तान में कर लेते हैं, हम उसको सीरियस नहीं लेते क्योंकि हमें वो मजाक लगती है। उनकी जिस किस्म की रिपोर्टिंग्स होती हैं वो हमें मजाक लगती हैं, लेकिन उसका एक इंटरनेशनल स्टेज पे एक असर होता है उस चीज़ का। वही प्रोपेगेंडा उनका पिछले कम से कम आप 20 साल में देखें, 18-20 साल में देखें, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इसी किस्म की भोंडे किस्म के इल्ज़ामात लगाते जाते हैं, लेकिन वो बाद में कामयाब हो जाते हैं। इस वजह से पाकिस्तान को इस चीज़ को लाइट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये नैरेटिव की एक जंग है, और पाकिस्तान को अपना नैरेटिव दुनिया के सामने प्रेजेंट करना चाहिए, और बड़े जो है वो फोर फ्रंट पे आके पाकिस्तान को इस चीज़ को काउंटर करना चाहिए। जब जो पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, उनकी जो स्टेटमेंट आई है, फिर आज उनकी एक प्रेस रिलीज़ आई है, उन्होंने उनके डिप्लोमेटिक मिशंस के हेड को बुला के हिंदुस्तान के उनसे एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है उनको। और लेकिन ये मेरा ख़्याल है कि ये सिर्फ यहाँ तक पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए, सिर्फ एहतजाज तक। अब पाकिस्तान को भी इसमें ये एक नॉर्म है, पाकिस्तान अपने इन पड़ोसियों के साथ तकरीबन इसी तरह करता है। अगर हमारे वहाँ से 2 लोग निकलते हैं तो कुछ अरसे बाद हम भी उनके 1 या 2 लोगों को निकाल देते हैं। ये टिट फॉर टैट वाली पॉलिसी होती है, जैसे पिछले दिनों बांग्लादेश के साथ हुआ था, उन्होंने हमारे डिप्लोमेट्स को निकाल दिया था, हमने उनके डिप्लोमेट्स को निकाल दिया था। ये इस तरह होता है, टिट फॉर टैट होता है। तो हमारे फॉरेन ऑफिस को या हमारी हुकूमत को इस बात को इतना सिर्फ एहतजाज तक नहीं रखना चाहिए, इसको थोड़ा सा आगे जाके इसको काउंटर भी करना चाहिए।
लोगों के सामने लाना चाहिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने लाना चाहिए कि नहीं ये हमारे स्टाफ थे, ये कोई एस्पानेज में इन्वॉल्व नहीं थे। इस तरीके से अगर इंडिया हमारे खिलाफ कोई नैरेटिव शेप कर रहा है इस मौके पर, क्योंकि इस वक्त इंडिया को बहुत अशद ज़रूरत है कि वो पाकिस्तान के साथ कोई महाज गर्म करे, जिससे कि नरेंद्र मोदी पे वहाँ पे इंटरनल प्रेशर है, जो सिक्किम में हो रहा है उनके साथ चाइना कर रहा है, या जो अक्साई चिन में हो रहा है, लद्दाख में हो रहा है, वो जो इंडिया के साथ हो रहा है, उससे इस वक्त इंडिया को अपनी तवज्जो हटानी है, अपनी आवाम की तवज्जो हटानी है। क्योंकि अब इंडिया के अंदर से आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं। वो कहते हैं कि आप तो कह रहे थे कि हम पाकिस्तान को तहस नहस कर देंगे, पाकिस्तान का ये कर देंगे, पाकिस्तान का वो कर देंगे। अजीत डोवल और नरेंद्र मोदी के ऊपर आवाज़ें इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से भी उठ रही हैं, और उनके अखबारात आप देख लें वो भरे हुए पड़े हैं। उनके एनालिस्ट जो न्यूट्रल समझे जाते हैं, उनकी आप ज़रा एनालिसिस को जाके देखें, वो बातें उनकी वो ये बता रही हैं कि आप नरेंद्र मोदी को वो बड़े आड़े हाथों ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप तो पाकिस्तान के सामने शेर बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आप चाइना के सामने जो है वो एक जवाब जो आपको देना है वो आप जवाब नहीं दे रहे, और आपसे उन्होंने बहुत ज़्यादा इलाके कब्ज़े कर लिए, लेकिन अभी आप उस इलाके को वापस छुड़ाने के पोजीशन में ही नहीं है, और आप लोगों को आके बता भी नहीं रहे थे कि आपके साथ चाइना ने क्या कर दिया है इन इलाकों में। क्योंकि ये तो इस तरह के इलाके हैं कि यहाँ पे तो इनहेबिटेंट्स है नहीं, यहाँ पे तो मिलिट्री ही होती है ज़्यादातर। तो ये बातें तो सोशल मीडिया पे कहानी बड़े दिनों की पुरानी है, मई के पहले दूसरे हफ्ते की कहानी है, वो अब जाके मई के आखिर में खुल के सामने आई है, जब चीज़ मामलात जो है वो हद से ज़्यादा बढ़ गए हैं। और अब वहाँ पे जो लोकल कमांडर्स हैं चाइना के और इंडिया के, चाइना उनके फ़ोन्स भी नहीं आंसर कर रहा। चाइना ने जो चीज़ें उनसे लेनी थी वो ले ली, और वो अब मज़ीद पेशकदमी के मूड में लग रहे हैं कि वो आराम आराम से मज़ीद आगे जाएंगे, वो पेशकदमी करेंगे। ये जो प्रेशर इस वक्त इंडिया के नरेंद्र मोदी के ऊपर बिल्ड है, इस प्रेशर से उसने अपनी जान छुड़ाने के लिए इस वक्त नरेंद्र मोदी को एक और थिएटर चाहिए, और वो थिएटर पाकिस्तान ही हो सकता है। क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की ऐसी मिसाल है कि अगर आप पाकिस्तान में इंडिया के ख़िलाफ़ बोलेंगे तो आप यहाँ पे पॉपुलर होंगे, इधर तो इतना ज़्यादा फिर भी नहीं होगा, इधर कुछ ऐसी वॉइसेस हैं जो आपको काउंटर करेंगी। लेकिन अगर आप इंडिया में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलेंगे तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा पजीराई मिलती है, और अगर आप पाकिस्तान को पनिश करने की, उनको सबक सिखाने की बात करेंगे तो वहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा पजीराई होती है। अब नरेंद्र मोदी के पास एक वाहिद हल जो है वो ये है कि वो पाकिस्तान के ऊपर किसी तरीके से ब्लेम लगाए। जैसे कि उन्होंने पाकिस्तान का एक कबूतर पकड़ लिया, उन्होंने कहा ये पाकिस्तान का जासूस कबूतर है। फिर वो पाकिस्तान के एक लड़के की वीडियो आई, उसने कहा कि भाई ये जासूस नहीं है, इसके जो कबूतर के पंजे के ऊपर या उसके पैर के ऊपर जो रिंग है, जो इंडियंस कह रहे थे कि ये रिंग इसके ऊपर कुछ कोड लिखा हुआ है, वो बंदे ने कहा ये मेरा अपना फ़ोन नंबर है, और ये कबूतर अगर कहीं और चला जाता है तो ये मैंने इसलिए लिखा था कि लोग मुझे कॉल करके बता दें कि आपका कबूतर हमारे पास है तो मैं जाके ले लूँ, लेकिन अब आप बराए मेहरबानी मेरे कबूतर को तो कम से कम आज़ाद कर दे। उनका काफ़ी मजाक बना इंडिया के ऊपर। अभी जो टिड्डी दिल का अटैक हुआ है उसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने जासूस छोड़ दिए, उनकी मीडिया ये रिपोर्टिंग कर रही है। ये रिपोर्टिंग ये बात नहीं है कि उनकी मीडिया को समझ नहीं आ रही, लेकिन इतनी भोंडी रिपोर्टिंग वहाँ पे बिकती है। ये वाली रिपोर्टिंग इंडिया के अवाम के अंदर ये रिपोर्टिंग बिकती है। इस किस्म की सनसनी अगर आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बनाएंगे तो इंडिया के अंदर अवाम आपको सुनते हैं। फिर तो अगर इस वक्त नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ महाज गर्म करता है तो ये उसके फ़ायदे में जाता है, क्योंकि जो चीन उसके साथ कर रहा है उससे तवज्जो नरेंद्र मोदी के ऊपर से हट जाएगी। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का जो अज़ली दुश्मन होगा, इंडिया का जो अज़ली दुश्मन पाकिस्तान को समझा जाता है, जिसको हम आर्क ट्रैवल कहते हैं, वो अगर समझा जाता है तो नरेंद्र मोदी ने बेसिकली इस वक्त ये महाज खोलना है, और इसके लिए वो नैरेटिव शेपिंग कर रहा है, नैरेटिव को शेप कर रहा है। तो इस नैरेटिव को शेप करने के लिए फिर उसने कहा कि हमने एक ट्रक पकड़ लिया जिसमें इतना बारूद था, और इसमें ये पाकिस्तानी किसी बैंड आउटफिट से जो है वो एक बंदा मुलविस निकला, और पाकिस्तान यहाँ पे हमारे ऊपर अटैक करना चाह रहा है। वो भी उनका जो प्लॉय था उसको इतनी पजीराई इस वक्त नहीं मिली, क्योंकि इंडिया के अंदर से ही आवाज़ें आनी शुरू हो गई कि आप चाइना पे फोकस करें, चाइना ने आपके इलाके कब्जे कर लिए। अभी आप जो आज से 3-4 महीने पहले आप पाकिस्तान की बात कर रहे होते थे कि पाकिस्तान हमारे साथ ये कर रहा है, तो वो बिक जाता था, लेकिन अभी चाइना ने आपके साथ बहुत कुछ कर दिया है, अब आप इसका जवाब दें। तो इसका जवाब उनके पास नहीं है, और वो इंतहाई प्रेशर में है। इंडियन इस्टेब्लिशमेंट, इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप जो इस वक्त गवर्नमेंट में बैठी हुई है, फिर अपोजिशन की तरफ से भी उनके ऊपर आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं। ये तमाम चीज़ें इस वक्त इंडिया
क्योंकि कॉर्नर्ड हो चुका है, नेपाल के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे थे, लेकिन चाइना ने नेपाल को पिछले तकरीबन 2015 के बाद नेपाल के साथ अच्छे ताल्लुकात नेपाल ने चाइना की तरफ मूव करके ताल्लुकात अच्छे बनाने शुरू कर दिए हुए, क्योंकि इंडिया के ऊपर उसकी ज़्यादा डिपेंडेंसी थी, वो लैंड लॉक था और इंडिया ने उनकी अंदरूनी मामलात में मुदाखलत शुरू कर दी थी हद से ज़्यादा। जब नेपाल नहीं मानता था, उनकी सप्लाई उन्होंने 2015 में जाके रोक दी थी। उनके कोई 300 ऑयल टैंकर्स जाते थे पर डे के हिसाब से इंडिया से होते हुए, वो उन्होंने कम करके एक वक्त पे सिर्फ 15 पर डे चले गए थे, 15-16 के करीब। तो नेपाल ने फिर वहाँ से जो था वो चाइना की तरफ देखना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने तो अब चाइना के साथ नेपाल के भी ताल्लुकात बेहतर होने शुरू हो गए हैं। नेपाल को चाइना के ज़रिए से एक और एक्सेस मिल सकता है समंदर तक, दूसरे रास्ते तक, और वो फिर जाके आपके सी पैक में दूसरे साइड से चाइना एंटर होके फिर सी पैक में और फिर वहाँ से तो नेपाल यहाँ से फिर निकल सकता है। उसका वो जो एक्सेसिबिलिटी का इशू है वो भी किसी हद तक हल हो सकता है। तो इस वक्त इंडियंस जो है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनकी, जितने उनके प्लॉयज़ थे अपने पड़ोसियों को दबाने वाले, वो सारे प्लॉयज़ नाकाम हो गए हैं। अब वहाँ पे एक चीज़ बिक रही है और वो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई महाज खोलना। और अगर इस वक्त नरेंद्र मोदी कामयाब होता है पाकिस्तान के साथ एक महदूद पैमाने पे जंग छेड़ने में, तो उससे नरेंद्र मोदी को फ़ायदा ये होता है कि नरेंद्र मोदी अपने अवाम के सामने बता सकेगा कि देखें जी, हमने पाकिस्तान को दोबारा सबक सिखा दिया। जैसे उन्होंने 27 फरवरी को पिछले साल किया था कि आके दरख्त मार दिए थे और फिर कहा कि हमने सबक सिखाया है उनको, हमने इतने लोग उनके मार दिए। तो अगर इस वक्त इंडिया कोई भी ऐसा एक्ट करता है तो उसके जवाब में फिर क्या होगा कि वो अपने लोगों को ये बता सकेगा कि मैंने ये कर दिया है। कोशिश वो पूरी कर रहे हैं। अब उन्होंने 2 दफ़ा पिछले तकरीबन 4 दिन में उनके 2 जो ड्रोन्स थे वो जासूसी के लिए पाकिस्तान के इलाके में दाखिल हुए हैं, लेकिन वो 1 किलोमीटर तक भी अंदर नहीं आ पाते कि पाकिस्तानी उनको गिरा देते हैं। पाकिस्तानी मिलिट्री जो है वो उसको गिरा देती है। तो यहाँ से पाकिस्तान की प्रिपेयर्डनेस का भी पता चलता है उनको कि ये तो प्रिपेयर्ड है, इस बार तो हम लोग शायद वॉयलेशन किसी किस्म की ना कर सके। फिर पाकिस्तान जो है उनको तुर्की बतुर्की जवाब भी दे रहा होता है अगर कोई ऐसी बात हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ये डिप्लोमेटिक, उन्होंने हमारे जो डिप्लोमेट्स को निकाला है या स्टाफ को, डिप्लोमेटिक स्टाफ के मिशन के स्टाफ को निकाला है, इस पे पाकिस्तान को भी इससे सख्त मेरा ख्याल है कड़ा जवाब देना चाहिए। जो पाकिस्तान ने अभी सिर्फ एक प्रेस रिलीज़ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने की है, प्रेस रिलीज़ से थोड़ा सा आगे जाना चाहिए। लेकिन दूसरे साइड पे इंडिया ज़्यादा इस वक्त मुझे लगता है कि ज़्यादा इस वजह से कुछ नहीं कर पाएगा कि उसका तकिया पड़ा हुआ है अमेरिका के ऊपर। वो ज़्यादा तकिया करता है अमेरिकी मदद पे, लेकिन अमेरिका पिछले 5-6 दिनों से इस किस्म से अपने अंदरूनी मामलात में घिर चुका है। जो वहाँ पे जॉर्ज फ्लॉयड, जिसके हवाले से मैंने कल आपको एक वीडियो बना के दी थी, आप वो वीडियो देख लें अगर आपने नहीं देखी। तो अमेरिका के अपने हालात ये हैं कि इस वक्त तकरीबन 25 रियासतों में कर्फ्यू, 25 रियासतों के बड़े बड़े शहरों में कर्फ्यू नाफिज हो चुका है, फ़ौज तलब कर चुकी है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, मेरा ख्याल है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स को उन्होंने कॉल कर लिया। कहते हैं ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली दफ़ा उन्होंने कॉल किए। तो इस वक्त, और अभी रिसेंट जो आज की बात है कि वाइट हाउस पे लोगों ने जाके वो वीडियोज़ वायरल हुए हैं, वहाँ पे लोगों ने जाके धावा बोला है डोनाल्ड ट्रंप पहले बंकर में छुपे हैं कोई 1 घंटे के करीब, और फिर उनको वहाँ से इवैक्यूएट किया गया है क्योंकि उनके और उनकी फैमिली को नुकसान पहुँचने का ख़तरा था। जो लोगों ने वहाँ पे जाके वाइट हाउस के अंदर धावा बोला है। तो अमेरिका इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि जब तक उसके अपने ये अंदरूनी मामलात संभलेंगे तब तक वो, उसके बाद अगर वो संभलते हैं तो उसके बाद वो देखेगा कि चलिए जी, चाइना के हालात में तो हम आपको सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम आपको कम अज़ कम सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ अगर आप कोई महाज खोलते हैं तो इसमें आपको सपोर्ट करें। तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका भी इस हवाले से इनको इस वक्त कोई सपोर्ट दे सकता है। तो इस वजह से इंडिया जो है वो ये जो प्लॉयज़ जितने भी कर रहा है वो एक नैरेटिव शेप कर रहा है। जब उसको अपॉर्चुनिटी साजगार लगेगी, जब उसको कहीं से सिग्नल्स मिलेंगे कि हाँ जी हम अब आपके साथ हैं, अब आप पाकिस्तान के साथ एक छोटा सा महाज जो है, एक हल्की फुल्की जंग जो है वो आप छेड़ दें लाइन ऑफ कंट्रोल पे, जो पाकिस्तान और पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में, और वहाँ पे जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है वहाँ पे जो है, अगर आप इस लाइन पे अगर वो कोई जंग छेड़ना चाहते हैं तो वो फिर जंग छेड़ेंगे। लेकिन इस वक्त हालात ऐसे नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को इस वक्त बहुत होशियारी से, समझदारी से काम लेना होगा। इंडिया जो भी नैरेटिव शेप कर रहा है उस नैरेटिव को शेप होने से रोकना होगा पाकिस्तान को। पाकिस्तान ये नहीं कर सकता कि इस वक्त इंडिया फंसा हुआ है चीन के साथ तो हम थोड़े से गाफिल हो जाएं। नैरेटिव के हवाले से बता रहा हूँ, मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस तो हमारी है, लेकिन नैरेटिव में मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ फ्लॉज हैं। हम नैरेटिव को, उनके नैरेटिव को सही तरीके से काउंटर भी नहीं कर सकते
और अपना नैरेटिव प्रेजेंट भी आगे नहीं कर रहे। तो इस वजह से पाकिस्तान को, और ये भी पाकिस्तान को इस वक्त नहीं देखना कि अमेरिका मदद को नहीं आ सकता, तो पाकिस्तान इस वजह से इसमें थोड़ा से ले तो लाल से काम ले लेकिन नैरेटिव शेप ना करे। तो पाकिस्तान को फोर फ्रंट पे आके इंडिया के इस नैरेटिव का तोड़ करना होगा, क्योंकि इस किस्म की जेस्चर जो होते हैं ये जंग से पहले होते हैं। ये किसी भी मुल्क के आप देख लें, जंगों की तारीखें देख लें, वहाँ पे जो भी जंगें शुरू हुई हैं उसमें शुरू में इसी तरह से माइल्ड, और फिर वो चीज़ें बिल्डअप होती है फाइनली जाके वो जंग में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर ये जंग होती है तो जंग फिर लिमिटेड तो नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान ने बारहा बताया है कि इस बार अगर आपने शुरू कर दिया तो फिर इसके बाद ख़त्म आप नहीं करेंगे, फिर हम आपको प्रॉपर जवाब देंगे, और शुरू तो आप करेंगे लेकिन ख़त्म फिर इसको हम करेंगे। फिर ये नहीं होगा कि आपने एक तैयारा इधर भेजा है तो हम उसको मार दें, या आपने अपनी फ़ौजें भेज के हमला कर दिया तो हम उनको वापस भगा के फिर अपने लाइन पे रुक जाएंगे। बल्कि फिर पाकिस्तान थोड़ा सा उनको मतलब एक एग्रेसिव पोस्चर दिखाना चाह रहा है, लेकिन उससे हमें रुकना होगा, उसको हमें रोकना होगा। इंडिया ये जो छोटी मोटी हरकतें कर रहा है ये मुझे बड़ी कैलकुलेटेड लग रही हैं, उनके इरादे इससे मुझे आया होते हुए नज़र आ रहे हैं, और पाकिस्तान को इसको लाइट नहीं लेना होगा, ताकि इन दोनों ममालिक के बीच में जंग जो है ये ना हो। क्योंकि इस खित्ते में तकरीबन मिला के इंडिया और पाकिस्तान दोनों के मिला के जो है आबादी वो कोई 1 अरब 50 करोड़ के करीब की आबादी है, या इससे थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, इतनी आबादी है। तो अगर ये इतनी आबादी गुर्बत में है और फिर इस आबादी पे जंग लागू होगी तो इस खित्ते में आप देख लें, सिर्फ पाकिस्तान नहीं आप इंडिया में भी देख लें, गुर्बत का एक अजीब आलम और हो जाएगा। पाकिस्तान में तो ऑलरेडी आप देख लें हालात बहुत ही ज़्यादा कशीदा हैं इकॉनमी को लेके। अभी ख़बरें आ रही हैं कि पाकिस्तान को इस अगले साल के बजट के लिए 15 अरब डॉलर के कर्ज़ा चाहिए कहीं ना कहीं से, जिसमें कि 10 अरब डॉलर पाकिस्तान ने कर्ज़ों की एक साथ में वापस करना है। मतलब आपने कहीं से कर्ज़ लिया हुआ था तो अब आप उसकी तारीख़ रिटर्न की ड्यू हो गई है, तो आप ये 15 अरब लेंगे तो यहाँ से ले लिए, लेकिन वहाँ पे आपने रिटर्न कर दिया, तो ये 10 अरब तो आपके कर्ज़ों में मज़ीद ऐड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से लेके आपने वहाँ दे दिए तो वो वाला कर्ज़ बंद हो गया, वहाँ से 10 अरब कम हो गए, यहाँ से 10 अरब आ गए। लेकिन जो 5 अरब है वो पाकिस्तान स्टेट बैंक के रिजर्व में रखेगा ताकि इकॉनमी में स्टेबिलिटी आ सके। तो पाकिस्तान की इकॉनमी तो ऑलरेडी इस हालत से गुजर रही है, और फिर इंडिया की इकॉनमी को आप देख लें, उनकी इकॉनमी को भी काफ़ी धचका पहुंचा है कोरोना के हवाले से। तो ये सारी चीज़ें देखनी होंगी पाकिस्तान को भी और इंडिया को भी, लेकिन पाकिस्तान को इस वक्त हत्तुल इम्कान कोशिश करनी होगी कि इंडिया कोई नैरेटिव बिल्ड ना कर सके हमारे ख़िलाफ़। अगर इंडिया ने हमारे ख़िलाफ़ नैरेटिव बिल्ड कर दिया तो जब भी उनको थोड़ा सा मौका मिलेगा वो फटाफट एक्ट करेंगे। तो आपने उसको यहाँ पे ही रोकना है, आपने उसको बिल्कुल वो कहते हैं ना टू निप द ईवल इन द बड, आपने उसको वहीं पे रोकना है ताकि वो उसका नैरेटिव मज़ीद शेप ना हो सके आपके ख़िलाफ़। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ किसी और टॉपिक पे बात होगी। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।